नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। हरियाणा वॉइस में खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले के दुगौल गांव में बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। झलकारी बाई जयंती पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विभिन्न संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कहा कि संत महापुरुषों के जीवन से रूबरू कराना सरकार का एक उद्देश्य है। हरियाणा के पलवल में वीरांगना झलकारी बाई का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा के सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के जीवन परिचय और शिक्षाओं में आम जन को रूबरू करवाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दुधौला गांव में बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। झलकारी बाई जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का विभिन्न संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पलवल के हुडा सेक्टर 2 में आयोजित वीरांगना झलकारी बाई की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जयकारों से किया। जोर से भारत माता के। बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। जयंती समारोह में झलकारी बाई के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। सीएम का कहना है कि संत महापुरुषों के जीवन से रूबरू कराना सरकार का एक उद्देश्य है। ये रैली भी उसी सोच पर की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। अच्छा, हम बताएंगे जो वहां बैठे हुए वास्तव में जिन्होंने झलकारी बाई जी का नाम
पहले से सुन रखा था वो जरा हाथ खड़ा करें। मात्र 5% लोग हैं। और जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा है वो हाथ खड़ा करें। ये सब 100% है। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही, उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। 1857 की लड़ाई में 27 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया, और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं, महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं अपने ताकत से, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से स्वामी, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रखे आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी जी की रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 3 चरणों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 426 करोड़ की परियोजना के तहत अभी तक 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसर में 10 ब्लॉक का लोकार्पण किया, जिसमें 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। इसमें 69 क्लासरूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम हैं, जिनमें कंप्यूटर लैब भी है और एक प्रशासनिक भवन भी, जिसका नाम तक्षशिला रखा गया है। सीएम ने बताया कि यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हो गया है। इसमें लैब, सोलर लैब, एडवांस इलेक्ट्रिक लैब, इलेक्ट्रॉनिक लैब, वेल्डिंग लैब है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें 500 बेड की क्षमता है। विश्वविद्यालय परिसर में 1.2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही एसटीपी भी स्थापित किया जा रहा है। जल शोधन करके उसे कृषि और बागवानी में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में पानीपत पहुंचकर पूर्वांचल के लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री ने छठ पर्व के पवित्र अवसर पर पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। पानीपत में तीनों बड़े आयोजनों स्थल पर पक्के घाट बनाने की घोषणा की, जिस पर 5 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके साथ गोहाना रोड पर दोनों नहरों के बीच सूर्य भगवान का मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वैच्छिक कोष में 21 लाख रुपए भी दान किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पानीपत में छठ पूजा महोत्सव के दौरान एक भारी जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कार्तिक मास की ये छठी पूजा का ये समय है और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये हमारा स्थान और अवसर है आज का, एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। मैं सबसे पहले तो आप सबको ये महीना, कार्तिक का महीना, इसके कितने ही त्योहार हैं, यानी एक प्रकार से दिवाली से शुरू हो जाता है और लगातार त्योहारों का ये एक परंपरा चली आती है। इन सब त्योहारों की जो चले गए, बीत गए, जो आगे आने वाले, सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुझे याद है कि जब पिछले दिनों में तीज के त्योहार के ऊपर हमने इसी पानीपत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। 50,000 बहनें, करनाल पानीपत तीज का त्योहार, 50,000 हमारी बहनें वो उसमें उपस्थित हुई थी और उसमें हमने कोथली देकर के सभी बहनों के कुशल क्षेम की ये प्रभु से प्रार्थना की थी। और उस दिन भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में जितने हमारे बहन बेटियों के त्योहार आएंगे उन सब में मैं उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। उसी के प्रमाण के रूप में आज आपके बीच में छठ पूजा, जो हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का यह त्योहार है, इस दिन मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो तीज के दिन से ये त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तीज के दिन के बारे में ऐसी एक कहावत है बनी हुई कि आई तीज खिंडा गई बीज, आई तीज खिंडा गई बीज। और फिर होली के बारे में कहा है कि आई होली भर गई झोली। अर्थात तीज जब आती है तो लगातार श्रृंखलाएं त्योहारों की शुरू होती हैं और अंत में होली तक ये लगातार त्योहार चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए अबलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 700 फीट के घाट, असंध रोड पर थर्मल चैनल के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से 300 फीट के घाट, बाबरपुर पुल के पास ड्रेन नंबर 2 पर 2 करोड़ की लागत से 300 फीट के एक अन्य घाट का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मनोहर लाल ने महराना गांव की भूमि पर 2 नहरों के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की भी घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए गांव की जमीन के हस्तांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य के लिए भूमि के सफल हस्तांतरण करने के बाद सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए के स्वैच्छिक अनुदान की भी घोषणा की है। कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए। तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहूलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं
कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है, असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है, वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है, अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले, एक प्रकार से पहले चरण में, पहली किस्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वांचल के सभी भाइयों और बहनों की हरियाणा के विकास में उनके अटूट योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका परिश्रम और विशेषज्ञता राज्य में उद्योगों को बनाए रखने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को पलवल जिले के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में बने 82.7 एकड़ के नए परिसर का लोकार्पण किया। बता दें कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पहले से ही 42 कोर्स चल रहे हैं और अब कई शॉर्ट टर्म कोर्स भी यहां चलाए जा रहे हैं। तो वहीं ये कैंपस बच्चों के प्लेसमेंट के लिए 81% पर पहुंच गया है। लद्दाख में भारत माता की सेवा करते हुए पलवल के रहने वाले लॉन्स नायक सैनिक मनमोहन शहीद हो गए। बता दें कि हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने शहीद लॉन्स नायक के घर जाकर उनके परिजनों से शोक संवेदना प्रकट की है। उस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें देश के सपूत पर गर्व है और हमारी सरकार शहीदों के परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि पलवल के रहने वाले थे ये मनमोहन शहीद हो गए, जो कि आज लॉन्स नायक थे ये, जिसके यहाँ जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आप इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।